लेसन 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन फॉर 11th क्लास। तो देखिए ये जो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एक लेंथी लेसन है। इस लेक्चर में मैं इस लेसन की शॉर्ट समरी लेकर आई हूँ। शॉर्ट समरी बताने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसको पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। तो शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन। The name of the lesson is My Struggle for an Education, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, written by ब्रूकर टी वॉशिंगटन। ब्रूकर टी वॉशिंगटन जो एक नीग्रो होते हैं, देखिए कुछ बुक्स में अपनी बुक्स में बुकर टी वॉशिंगटन भी आया है, तो ब्रूकर टी वॉशिंगटन या बुकर टी वॉशिंगटन सेम नेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहानी जो है ब्रूकर टी वॉशिंगटन की खुद की कहानी है, इसलिए ये ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है, आत्मकथात्मक। तो देखिए दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल लेसन, ये एक आत्मकथात्मक पार्ट है। इट इज द स्टोरी ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, ये लेखक की खुद की कहानी है। ये जो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन कहानी है ये लेखक की खुद की कहानी है, जिसमें वह खुद के अनुभव को व्यक्त करता है। देखिए द राइटर ब्रूकर टी वॉशिंगटन टेल्स अस हिज स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। वो क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रगल है फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए खुद का संघर्ष इस लेसन में बताते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने कितना संघर्ष किया और कैसे उसको एक स्कूल को ज्वाइन कर सका। तो देखिए वो कौन था, ही वाज अ पुअर नीग्रो बॉय था, वो एक गरीब लड़का था। और कौन था, नीग्रो। नीग्रो होते हैं काले लोग। तो काले लोग जो होते हैं अमेरिका में पाए जाते हैं, जो अमेरिकन नीग्रो होते हैं वही था, ये अमेरिकन नीग्रो था। वर्क इन कॉयल माइन, क्या करता था, वर्क काम करता था कॉयल माइन, कोयले की खान में, माइन होता है खान, कोयले की खान में काम करता था। कहाँ पर, इन मेल्डन में रहता था, कोयले की खान में काम करता था क्योंकि वो गरीब था। तो देखिए वंस एक बार क्या हुआ, he overheard two miners, उसने चुपके से सुन लिया दो माइनर्स को, माइनर्स होते हैं खान में काम करने वाले मजदूर, दो मजदूरों को टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए, फॉर कलर्ड पीपल, जो किनके लिए था, कलर्ड पीपल के लिए था, मतलब नीग्रोस के लिए था, काले लोगों के लिए। हब्सी कहा जाता है इनको, नीग्रोस जो है। तो नीग्रोस के लिए जो एक बहुत बड़ा स्कूल था उसके बारे में उसने दो लोगों को बात करते हुए सुना। द नेम ऑफ दिस स्कूल, और इस स्कूल का नाम क्या था, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इस स्कूल का नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था, जो सिचुएटेड समवेयर इन वर्जीनिया, जो कहीं वर्जीनिया में सिचुएटेड था, स्थित था। मतलब ये है कि लेखक जो एक गरीब नीग्रो था वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके गांव में ऐसे बड़े पढ़ाई करने के लिए, 5th के या प्राइमरी के बाद की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं थे। वो खान में काम करता था, कोयले की खान में। लेकिन उसने एक बार दो लोगों को एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो वर्जीनिया में था और स्पेशली कलर्ड पीपल के लिए था। तो उसने जो ये स्कूल के बारे में सुना, सुनते ही उसके मन में एक ऐसी तीव्र इच्छा हुई कि उसे उसमें ही उस स्कूल में पढ़ना है। तो देखिए द नेम of this school was Hampton Normal and Agricultural Institute situated somewhere in Virginia, जो कहीं वर्जीनिया में था। Hearing about that school, इस स्कूल के बारे में सुनकर उसने क्या किया, determined to go there, वहां जाने का determine किया, निश्चय किया, and join the school, और स्कूल को ज्वाइन करने का निश्चय किया। Although he had no money, यद्यपि उसके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, नो नॉलेज अबाउट स्कूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, बट ही स्टार्टेड हिज
जर्नी। कुछ जानकारी नहीं थी लेकिन उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। कैसे? अब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। देखिए वो गरीब था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वॉकिंग, पैदल चल के, बैगिंग ऑन राइड्स, सवारी की भीख मांगते हुए, हंग्री, भूखा, थर्स्टी, प्यासा, स्ट्रगलिंग मच ऑन द वे, रास्ते पर अत्यधिक स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए। पैसा नहीं था, वो सवारी नहीं कर सकता था, भोजन नहीं खरीद सकता था, रुकने के लिए लॉज नहीं ले सकता था। तो सपोज कर सकते हो कि कैसे उसने ये दूरी तय की होगी मेल्टन से लेकर हैम्पटन की। ही रीच्ड हैम्पटन, और किसी भी तरह से रास्ते में संघर्ष करते हुए ही रीच्ड हैम्पटन, वो हैम्पटन पहुंचा। और जब वो हैम्पटन पहुंचा, soon presented himself to the teacher, और बिना कोई वेट किए हुए, बिना कोई इंतजार किए हुए उसने अपने आप को टीचर के सामने प्रेजेंट कर दिया। बट he was very dirty, क्योंकि ट्रेन से यात्रा कर रहा था, बहुत गंदा था, हंग्री, भूखा भी था, एंड टायर्ड, थका हुआ था। सो इसलिए he could not impress the teacher, इसलिए वो टीचर को इम्प्रेस नहीं कर सका। यद्यपि उसे मतलब उसको अपनी वर्दीनेस दिखाने का कोई चांस भी नहीं मिला और टीचर ने उससे कुछ पूछना भी नहीं चाहा। वो वहीं खड़ा रहा, उसके आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते गए और टीचर उनसे क्वेश्चन पूछती थी और उन्हें एडमिशन देती थी, लेकिन उसने इसे लेखक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखिए एट लास्ट, अंत में, हिज टीचर आस्क्ड हिम, उसकी टीचर ने उससे क्या कहा? टू स्वीप द रिसीटेशन रूम, रिसीटेशन रूम काव्य पाठ का जो कमरा, संगीत का कमरा था, उसे साफ करने के लिए कहा। ही गॉट अ चांस, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता था लेकिन उससे पूछा नहीं गया। लेकिन जब उसे कमरा साफ करने के लिए कहा तो उसने उसे में ही अवसर पाया टू शो हिज वर्दीनेस, अपनी योग्यता दिखाने का। उसने अपनी योग्यता दिखाने का अवसर पाया। और he cleaned it 3 times, उसने इस कमरे को 3 बार साफ किया, and dusted it 4 times, और 4 बार डस्टली उसकी कपड़े से साफ किया। पूरी तरह से उसने एक फर्नीचर, कवर, हर चीज खिसकाकर, टेबल उठाकर पूरी तरह से उसने उस कमरे को साफ किया। और टीचर ने उस कमरे का इंस्पेक्शन किया और द टीचर बिकेम वेरी हैप्पी विद हिम, टीचर उससे बहुत खुश हुई एंड एक्सेप्टेड हिम एज स्टूडेंट, और उसे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए वो बताता है कि किस तरह से वो एक गांव में रहने वाला एक नीग्रो था, उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर ली थी लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि गांव में ऐसे स्कूल अवेलेबल नहीं थे और वो अपना काम करने लगा था कॉयल माइन में। लेकिन जब उसने 2 मजदूरों को बात करते हुए सुना स्कूल के बारे में तो उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि उसका ऐसा डिटर्मिनेशन ही इतना अधिक था कि उसमें कि वो कर लेगा, और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके पास यद्यपि पैसे नहीं थे, उसकी माँ बीमार थी, लेकिन वो चल दिया पैदल चलते हुए, सवारी कहीं गाड़ी घोड़ा गाड़ी में सवारी की भीख मांगते हुए किसी भी तरह से वो रिचमंड पहुंचा। फिर रिचमंड में उसने पैसा कमाया, फिर हैम्पटन पहुंचा और हैम्पटन पहुंचकर उसने स्कूल को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे स्वर्ग मिल गया हो, और उसको तुरंत ही एडमिशन के लिए अंदर गया, लेकिन टीचर को इम्प्रेस नहीं कर सका, टीचर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एट लास्ट जब टीचर ने उसे कमरा साफ करने को कहा तो उसे समझ में आ गया कि यही उसके लिए वो चांस है जिसमें से उसे इस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। उसने मन से उस कमरे को साफ किया, 3 बार झाड़ू से साफ किया और 4 बार कपड़े से पोंछा, और जब टीचर ने इंस्पेक्शन किया तो उसे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। और जब उसने कहा कि तुम इस स्कूल के स्टूडेंट बन सकते हो तो लेखक कहता है आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। वो कहता है मैंने तब से बहुत सारी परीक्षाएं दी लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी स्वीपिंग ऑफ द रिसीटेशन रूम, कमरे को साफ करने में हुई। तो ये आज की आपके मास्टर फॉरेन एजुकेशन की शॉर्ट समरी थी। आई होप आपको कुछ समझ में आई होगी। इसके बाद मैं इसके लेसन के टेक्स्ट के लेक्चर लेके आऊंगी और आपको लेसन फुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। शॉर्ट समरी को सबसे पहले पढ़ें, इसके बाद आप इसके नेक्स्ट लेक्चर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।